गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट किया था, उसे हाफ लाइफ था उसका, वो भी कंप्लीट किया था आपने। और गैसियस फेज के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन गैसियस फेज में हो तो उसके लिए किस तरह से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखते हैं वो किया था। तो उस फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड कुछ एक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, सोल्व्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं लेकिन सोल्व्ड क्वेश्चंस हैं। तो आपको सोल्व्ड क्वेश्चंस ही बता रहा हूं ताकि इससे पीछे का काम आप एक बार अच्छे ढंग से कर लें। कल संडे होगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं रहेगी, इससे पीछे का काम कर लेंगे, मतलब इस यूनिट में इससे पीछे का काम जो है आपको कंप्लीट हो जाएगा, आपको टाइम मिल जाएगा उस दिन को करने के लिए भी। तो वो सोल्व्ड क्वेश्चंस है वो मैं आपको करवा रहा हूं यहाँ। और सोल्व्ड क्वेश्चंस क्या है? बिल्कुल इजी चीजें हैं, लॉगरिथम का काम है उसमें, बताया मैंने। तो लॉगरिथम आपको समझा के रखा अच्छे से मैंने, और उससे और भी कुछ दिक्कत है तो आज भी जैसे सोल्व हो जाएगी लॉगरिथम वगैरह में। पहला क्वेश्चन है क्या? द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 in the following first order, N2O5 डिकम्पोज हो रहा है NO2 में और ऑक्सीजन में। बैलेंसिंग के लिए N2O5 जो है ना वो दो नाइट्रोजन कर दिए, वो ऑक्सीजन 5 या 2 2 4 4 और 2 6, इसको ऑफ कर दीजिए, ये बैलेंस है। वो इनिशियल कंसंट्रेशन, तो रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन क्या लिखते हैं आप? जो गिवन चीज है, गिवन इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? आर नोट लिखेंगे, जीरो टाइम के ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा? वो है 1.24 इंटू 10 टू पावर इज -2 मोल लीटर इनवर्स at 318 Kelvin. The concentration of N2O5 after 60 मिनट, 60 मिनट के बाद, मतलब आफ्टर टाइम t 60 मिनट के बाद, तो t जो है ना वो है 60 मिनट। 60 मिनट के बाद जो कंसंट्रेशन है वो हो जाता है 0.20 इंटू 10 टू पावर इज -2 या 10 पावर इज इनवर्स 2 जो है आपके पास मोल लीटर इनवर्स। क्या निकालिए? कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट क्या निकालना आपको? कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट निकालना आपको। तो रेट कांस्टेंट देखिए क्या होगा, सिंपल। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है? रेट कांस्टेंट क्या निकालना आपको? 2.303 ओवर टी log इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट ओवर फाइनल कंसंट्रेशन। ये होती है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। आपको निकालना ये के, आपको निकालना यहां ये के निकालना है। तो के किस तरह से निकलेगा? रख दीजिए वैल्यू, मैं यही लिख रहा हूं के 2.303 ओवर टी। टी कितना है? 60 मिनट, जो वैल्यू है ना 60 मिनट, इंटू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? 1.24 इंटू 10 टू पावर -2 मोल लीटर इनवर्स ओवर फाइनल कंसंट्रेशन, मतलब 60 मिनट के बाद कितना होगा? 0.20 इंटू 10 टू पावर -2 मोल लीटर इनवर्स। ये जो फॉर्मूलाज में जो आपके पास टी था या आर नोट इनिशियल था या फाइनल कंसंट्रेशन था वो लिख दिया आपने। अब क्या है देखो, मोल पर लीटर कैंसिल, 10 टू पावर -2 ये भी कैंसिल, 10 टू पावर -2। ऊपर कितना 1.24, नीचे कितना 0.24। देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट? 2। इसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट? 2, कैंसिल कर दो। ऊपर है 124, मतलब 124 124, नीचे 20 भाग करो, 26 जा 120, 20 सिक्के 120, 4 डेसिमल में ये 40, 22 जा 40, 6.2 log 6.2 क्या आ रहा है आपके पास? k इज इक्वल टू 2.303 ओवर 60 मिनट इंटू log 6.2। अब देखो log 6.2 की वैल्यू
log 6 की वैल्यू देखो, log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की 4771, log 4 की 0.6021, log 5 की 0.6990, log 6 की 0.7781, log 6 की कितनी होती है 7781, ठीक है। 8 की कितनी होती है 9030, 9 की कितनी होती है 9542, मतलब 0.9542। याद रखिए मैंने बार बार बता रखा, log 1 कितना होता है 0, log 2 कितना होता है 3010, 3010 का मतलब 0.3010, 3010 के आगे 0 पॉइंट ऐसे लगा दीजिए, डेसिमल लगा दीजिए बस। 3010, 3 का 47 71, 4 का 60 21, 5 का 69 90, 6 का 77 81, 7 का 84 51, 8 का 90 30, 9 का 95 42, और ये है आपके पास 6.2। तो log 6 होता है 77 81, 6.2 है 0.2 है, बगैर टेबल को देखे 6.2 को आप 62 में वैल्यू देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बगैर वैल्यू देखे भी कैसे कैलकुलेट करते हैं लोगों को भी बता रखा मैंने आपको। 6.2, 6 का 77 81, 7 है 84 51, तो इनके बीच में होगा 6.2, तो 77 81 और 84 51 के बीच में, 77 81 84 51 के बीच में, 77 और 84 के बीच में समझिए 6.2 है, तो बिल्कुल 77 के नजदीक ही मिलेगा, 6 के नजदीक मिलेगा 7 की बजाय। तो कितना होगा ये 79 के आसपास लिख लीजिए, मतलब 0.79 लिख लीजिए। क्या होगा k इज इक्वल टू 2.303 ओवर 60 मिनट इंटू 0.79, ये लिख लीजिए 6.2 की वैल्यू 0.79। वैसे भी कैसे निकालेंगे, log a प्लस बी फॉर्मूला से, log a 6 b कितना 0.2, क्या होता है log a प्लस b ओवर 2.428। याद करिए मैंने पिछले यूनिट में बहुत अच्छे से सिखाया लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम, आपको सोल्व कर लीजिए अभी से। और क्या है सोल्व करना आपको, कैसे सोल्व करेंगे आप, ओवर 100 कर दीजिए, 60 से 1 पॉइंट, ये 19 6 3 से चला जाएगा 180, फिर कितना बच जाएगा आपके पास 10 0 जो भी होगा 1 या 2 के आसपास चला जाएगा, 1 या 2 के आसपास, 2 लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बढ़ा के, मतलब ये 4 डेसिमल तक बता, 2 डेसिमल तक लिया आपने, 1.32, 1.32 इंटू 2.303 ओवर 100 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ओवर 100, ओवर 100 ये करना आपको, मतलब 2.303 इंटू 1.32, 2 डेसिमल तक आप देखिए, 2 3 6 2 0 23 2 40, 3 3 9 0 और 23 3 69, 1 से 3 0 3 2 6 9 3 12 6 1 7 9 4 13 13 और 3 16, 6 2 8 8 और 1 9, कितना जाएगा, कितना 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, ये आपके पास इतना 0.96726 ये आएगा आपके पास, 79 था और 100 किया आपने और 60 से भाग कर दिया। 2.303 इंटू कितना था 1.32 और उसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपके पास कितना है 2 3 6 2 0 0 और 3 2 6 2 2 4, ठीक है, 3 3 9 3 0 0 फिर 3 3 9 3 2 6, ये भी ठीक है, फिर 1 से सॉरी क्या कर दिया मैं, 1 से 2 तक करिए, ये देखिए यही गलती कर दी छोटी सी मिस्टेक, 1 से यहाँ 3 0 3 2, अब देखो कितना होगा ये 6 9 9 और 4 13 6 3 और 1 10 2 और 1 3, अब कितना है 3 और 2 5 1 2 3 4 5, यहाँ डेसिमल लग गया और फिर क्या है ओवर 100, मतलब 3.03 ओवर 100 से करेंगे तो 2 डेसिमल और खिसका ये कितना जाएगा ये 0.0303, तो कितना लिखेंगे 0.0303 पर मिनट, क्योंकि मिनट ऊपर जाएगा, मिनट इनवर्स, बस ये आ गया आंसर आपका। मैच करेंगे आपको बिल्कुल सेम मिलेगा, वो देखिए वो कैलकुलेशन में
क्या कर रहे थे हम यहाँ, मैंने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया था, जल्दी से देखिए क्या था। ये है आपके पास, ये था लॉगरिथम का। बाकी चीजें इजी है, बस वो लॉग निकालना, log 6.2 कैसे निकालेंगे आप। मैंने आपको विदाउट यूजिंग लॉगरिथम टेबल 6.2 को आप 62 में देख सकते हैं लॉगरिथम क्या वैल्यू है। उसके आगे 0 पॉइंट जो भी है वो 4 डिजिट का जो भी नंबर है 0 पॉइंट आगे वो लिख दीजिए, जो वही का वही लिख दीजिए, ठीक है। ये होता आपके पास, ये था पहला। उसके बाद में क्या था, गैसियस फेज के लिए भी एक आपके पास यहां से क्या था, एक न्यूमेरिकल था, वो देखना आपको क्या होगा, वो भी देखिए कि नेक्स्ट जो सोल्ड न्यूमेरिकल आपके पास वो क्या है, नेक्स्ट आपके पास एनसीईआरटी सोल्ड का जो है आपके पास, the following data were obtained during the first order thermal decomposition of N2O5 at constant volume। तो थर्मल डिकम्पोजिशन है किसका, N2O5 का, टू N2O5 डिकम्पोज है किसमें, N2O4 में, जो गिवन है ना उसी के अकॉर्डिंग, प्लस O2 में, प्लस O2 में, ये ऐसे डिकम्पोज हो रहा है। बैलेंसिंग करेंगे आप इसका, 2 दूने 4 नाइट्रोजन, 2 दूने 4 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 2 5, 2 into 5 10, 2 4 8 प्लस 2 10, ठीक है, बैलेंस्ड है। अब डेटा है क्या, टाइम है यहाँ टाइम है कितना सेकंड, 0 सेकंड, मतलब टाइम किसमें, सेकंड में, 100 सेकंड, सेकंड जो है। और प्रेशर, टोटल प्रेशर किसमें, एटीएम में, प्रेशर जो है आपके पास किसमें, एटीएम में। 0 टाइम के ऊपर प्रेशर है 0.5 और टी टाइम के बाद मतलब 100 सेकंड के बाद है 0.512 एटीएम। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट निकाल लीजिए, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट निकालना आपको, रेट कांस्टेंट। तो जो चीजें मैंने कल आपको समझाई उसी मीडियम से चलना आपको। इस इक्वेशन को एक बार नीचे फिर से ले लेता हूं मैं, यहां 2 N2O5 डिकम्पोज हो रहा है N2O4 में, जो गिवन है ना रिएक्शन वही लिखनी है आपको, ये गिवन थी रिएक्शन ये। अब देखिए 0 टाइम के ऊपर, जब t 0 टाइम के ऊपर N2O5 का इनिशियल प्रेशर होता है P नोट, और वो कितना गिवन है देखो, इनिशियल प्रेशर 0 टाइम के ऊपर, 0 सेकंड के ऊपर प्रेशर 0.5, तो ये 0.5 एटीएम होगा। 0 टाइम के ऊपर रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो N2O4 का और ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा, क्योंकि ये बने ही नहीं है, 0 एटीएम 0 एटीएम, क्योंकि 0 टाइम के ऊपर रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो ये प्रोडक्ट बना ही नहीं है, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड या ऑक्सीजन गैस बना ही नहीं है, तो इनका प्रेशर कितना होगा, 0 एटीएम 0 एटीएम, 0 एटमॉस्फेयर 0 एटमॉस्फेयर। टी टाइम के बाद मतलब आफ्टर 100 सेकंड, 100 सेकंड के बाद, आफ्टर 100 सेकंड्स, 100 सेकंड के बाद जो प्रेशर है, जो प्रेशर है किसका, जो टोटल प्रेशर गिवन है, तो टोटल प्रेशर लिखेंगे, ठीक है। उससे पहले 100 सेकंड के बाद N2O5 का प्रेशर कितना होगा, हमें तो नहीं पता कितना होगा, उसका इनिशियल कितना था, P नोट कितना था 0.5, माइनस क्या लिख रहे थे आप, x, कल ये लिख रहे थे, B बन रहा था, ये A था, A का प्रेशर कितना लिख रहे थे, इनिशियल माइनस में x कम होगा, इसका कितना लिख रहे थे x, इसका कितना लिख रहे थे x, ठीक है। अब देखिए N2O5 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और इसका कितना डिक्रीज होगा, इनिशियल में से N2O5 का कम हुआ तो ये तो x हुआ, 2 N2O5 का कितना रिड्यूस होगा, 2x, N2O4 का कितना बना x, एक N2O4 का बना x, 2 N2O4 का कितना बनेगा 2x, ऑक्सीजन का कितना बना x, एक मॉलिक्यूल का कितना होगा x ही होगा प्रेशर, बस। जो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसकी देखिए, N2O5 का इनिशियल था 0.5, 0.5 माइनस x होगा टी टाइम के बाद, क्योंकि उसका प्रेशर कुछ घटेगा रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट में जो गैस बनी है उनका कुछ प्रेशर होगा,
खुद का, क्योंकि पहले तो कुछ था ही नहीं, वो थे ही नहीं। अब जो गैस बन रही है उनका प्रेशर होगा, क्योंकि पार्टिकल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं गैस के, तो x और x बना। अब इसकी कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो 2x होगा इसका प्रेशर। इसका कोएफिशिएंट कितना 1, तो 1x होगा, तो x सीधा आएगा। ये 100 सेकंड के बाद ये प्रेशर कितना गिवन है, ये है टोटल प्रेशर जो है, तो PT, ये क्या आपके पास इनिशियल प्रेशर है, ये है P नोट, और ये कितना है, PT है, ये जो कल लिख रहा था मैं, टोटल प्रेशर किसके बाद, 100 सेकंड के बाद। तो P टोटल कितना होगा वहां, P टोटल होगा, इन तीनों को जोड़ दो, क्योंकि वहां उस टाइम अब कितने गैस है, 3 गैस है, N25 N24 और O2, उसका प्रेशर 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, 2x से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल। x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ देखिए, ये x की वैल्यू आएगी आपके पास, x इज इक्वल टू P टोटल कितना है आपके पास, यहाँ अब वैल्यू भी देख देता हूं मैं, 0.512 इज इक्वल टू 0.5 प्लस x, 0.5 इस साइड उठा के ले जाओ माइनस का, तो 0.512 माइनस में 0.5, एटीएम कितना एटीएम रह जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, 2 1 5 माइनस 5 0 0, इतना एटीएम, 0.012 एटीएम, इतना एटमॉस्फेयर प्रेशर, x की वैल्यू है ये, x आपके पास ये करना आपको, ठीक है। अब आपको क्या निकालना, रेट कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्या होता है आपके पास, रेट कांस्टेंट गैसेस फेज के लिए क्या लिखा था, 2.303 ओवर T log क्या इनिशियल प्रेशर P नोट ओवर क्या था, याद करिए, 2P नोट माइनस PT, क्या था, 2P नोट माइनस PT, ये था। अब वो 2P नोट माइनस PT बनेगा क्या यहाँ नीचे, ये तो नहीं कि 2P नोट माइनस PT लिख देंगे आप, देखिए इनिशियल प्रेशर किसका, जीरो टाइम के ऊपर 0.5 ओवर फाइनल प्रेशर देखिए, इनिशियल प्रेशर जीरो टाइम के ऊपर N25 का कितना है, 0.5, फाइनल प्रेशर 100 सेकंड के बाद कितना प्रेशर है, 0.5 माइनस 2x, तो N25 का फाइनल प्रेशर, मतलब N25 का इनिशियल प्रेशर P नोट है, वो है 0.5, फाइनल प्रेशर कितना है उसका, P N25 आफ्टर टाइम T 100 सेकंड के बाद, मतलब P इनिशियल जो है उसका, या लिख दीजिए PI 0.5 एटीएम है, फाइनल प्रेशर कितना आफ्टर किसके बाद, 100 सेकंड के बाद, आफ्टर 100 सेकंड 0.5 माइनस 2x, और x की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, इनटू 0.012 एटीएम, इतना एटीएम आया है। करो अब इसको, 0.5 माइनस में 2 इंटू 0.012 कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 0 0, सब्ट्रैक्ट करिए, 10 में से 4 6, 9 में से 2 7, 4, 0.476 एटीएम, इतना एटमॉस्फेयर होगा फाइनल प्रेशर। मतलब क्या होता है, P नोट जीरो टाइम के ऊपर और P जो फाइनल है, मतलब जो भी T टाइम के बाद कितना फाइनल जो प्रेशर आ रहा है रिएक्टेंट का, मतलब ऊपर क्या होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन, नीचे फाइनल कंसंट्रेशन, तो प्रेशर में क्या होगा, इनिशियल प्रेशर ओवर फाइनल प्रेशर, तो N25 का इनिशियल प्रेशर कितना है 0.5, फाइनल प्रेशर कितना है 0.5 माइनस 2x, तो x की वैल्यू देखो निकाली आपने, कैसे निकाला था, देखो टोटल प्रेशर को जोड़ दिया था PT, देखो 100 सेकंड के बाद रखा है, ये किसका, ये पूरे रिएक्शन मिक्सर का प्रेशर है। कहीं आप ये समझे कि 100 सेकंड के बाद ये प्रेशर हाजी 0.512, तो इसको यहाँ नीचे यही रख दो, ये कभी भूल मत करने आप, ये तो किसका है, पूरे रिएक्शन मिक्सर का। शुरू में जीरो टाइम के ऊपर एक ही गैस था N25, पता आपको जीरो टाइम के ऊपर तो रिएक्टेंट ही होना है, उसका प्रेशर 0.5, जो आप ऊपर लेते हैं इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट का, या इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, और थी फाइनल कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की, तो नीचे क्या होगा, यहाँ प्रेशर का गैस में फाइनल प्रेशर किसका, रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट का फाइनल प्रेशर नहीं है ये,
ये है पूरे रिएक्शन मिक्सर का। 100 सेकंड के बाद रिएक्टेंट मिलकर जो भी प्रोडक्ट बना रहा है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी है वहां 2 गैस है, 3 गैस है, 4 गैस है, उन सब का प्रेशर है, या ये 3 गैस थी उन सब का प्रेशर का जोड़ था 100 सेकंड के बाद 0.512 एटीएम। वो देखिए वो जोड़ कर ना आपको ये फाइनल प्रेशर किसका होगा 100 सेकंड के बाद N25 का इतना 0.5 माइनस 2x। 2 कहां से है, क्योंकि देखिए इसके कोफिशिएंट कितने हैं 2 है। N24 का कितना है x, 2 कहां से आया ये, क्योंकि इसके कोफिशिएंट 2 है तो 2x। ऑक्सीजन का कितना है x, सारे को जोड़ा और टोटल होना चाहिए वो 0.512 जो पी टोटल है आपके पास। जो भी देखो मैं लिख रहा ये पी नॉट इनिशियल और ये फाइनल किसका, पूरे मिक्सर का, पूरे रिएक्शन मिक्सर का। अब रख दीजिए बस K इज इक्वल टू 2.303 ओवर टाइम। टाइम क्या T2 माइनस T1, 0 सेकंड है 100 सेकंड है, तो 100 माइनस 0 कितना होगा 100 सेकंड लॉग P नोट कितना इनिशियल प्रेशर 0.5 एटीएम ओवर फाइनल प्रेशर कितना है N25 का 0.5 माइनस 2x और वो निकल के कितना है 0.476 एटीएम, जो नीचे लिख रखा मैंने 0.476 एटीएम। एटीएम से एटीएम कैंसिल कर दो, सिंपल। अब सोल्व करेंगे आप इसे 0.5 लिखो, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 5 के आगे 2 डेसिमल और लगा देता, क्यों, ये नीचे वाला कितना है डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, ऊपर वाले में डेसिमल के बाद 3 डिजिट कंप्लीट करनी है, तब डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। 500 ओवर 476 log 500 ओवर log 476, log 500 क्या लिख सकते हैं आप 5 गुणा में 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 का कितना होगा 2, 5 log 5 कितना होता है, log 5 होता है 99, तो कितना होगा 2 पॉइंट K is equal to 2.303 over 100 सेकेंड। log 500 बाई log 476 तो log m माइनस log n, log 500 कितना होगा 2.69, 500 100 से ज्यादा 1000 से कम, 100 की वैल्यू होती है 2, 1000 की कितने 3, तो 2 और 3 के बीच में। सोल्व कैसे करेंगे 500 को, क्या लिखें log 5 गुणा में 100, 500 को क्या लिखो log 5 into 100, 100 मींस 10 to power is 2, कितना होगा 10 to power is 2 की वैल्यू कितनी होगी 2, 5 की कितनी होती है 99, 0.6990 जोड़ दो 6990, देखो 2.6990, यहां से हो गए 2.6990, छोड़ो 2.69 लिख दो, माइनस log 476 कितना होगा 476 को भी क्या लिखो log 4.76 into 100, वही 100 कितना होगा 10 to power is 2, तो ये 4.76, 5 क्यों 99, 4 की 60 21, उनके बीच में लिख दो 60 21 और 99 के बीच में 4.76 है, 5 के नजदीक होगा लगभग 67 के आसपास लिख दो, 2.67 लिख दो 2.67, तो ये 2.67 हो जाएगा 2.67। सोल्व कर दो अब उसे, सीधा लिख दो K is equal to 2.303 over 100 into 2.69 minus 2.67 कितना होगा 9, ये 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 0.02 के लिए और भी करिए, ओवर 100 कर दो। अब 2 से मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा सीधा 23606.2, 2.6 और ये 100 कितना होता है 10 to power is 2, 10 to power is 4, ऊपर जाएगा माइनस का, K की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.6 into 10 to power is -4, सेकंड इनवर्स इसके आसपास आ जाएगा आपके पास, सॉरी 2 to 4 होता है 4.6 आएगा, 4.606 into 10 to power is -4, सेकंड इनवर्स 4.6, क्योंकि देखो 2 की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं आप 2.303 से, अब ये तो कैलकुलेशन है, log 500 बाद में log 476 मतलब log m by n क्या होता है log m minus log n, कर लीजिए सोल्व इसको, कितनी इजी थी 4.6 into 10 to power is -4, सेकंड इनवर्स ही आ जाएगा आपके पास, ये काम करना आपको।
ये थे 2 न्यूमेरिकल सोल्ड न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी के फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, उससे रिलेटेड है। एक कंसंट्रेशन का, एक प्रेशर का, जब गैसेस फेज में हो। ये थे आपके पास, ये काम आपका इजी कैलकुलेशन है, बहुत बार बार बता रखा है मैंने लॉगरिथम को कैसे सोल्व करना है। तो लॉगरिथम ये यार, ये बीच का मैटर कैसे समझाया, कल थी गैसेस फेज की रिएक्शन, सेम वही चीज है। कौन क्या क्या लिया, कब लिया, फिर से सुनिए, रिवर्स करिए, समझ में आ जाएंगी चीजें आपको। ये था आपके पास, ये करना आपको।